बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में चल रही आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए देश की सरकार व देश के जाबाज सैनिक जूझ रहे हैं। वहीं कुछ होटल वाले नियम विरुद्ध विदेशी नागरिकों को होटल में ठहरा रहे हैं और उनकी जानकारी तक स्थानीय पुलिस और सीआईडी पुलिस से छुपाने में गुरेज तक नहीं कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। माकड़वाली इलाके में स्थित होटल ब्राविया पर नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस होटल में कई बार विदेशी सैलानी आकर रुकते हैं, लेकिन होटल के मालिक ने नियमों के मुताबिक उनसे सी फॉर्म नहीं भरवाया। आपको बता दें कि ये सी फॉर्म भरकर होटल मालिकों को सीआईडी जोन में जमा करना होता है, लेकिन ऐसा ना कर पाने पर सीआईडी ने इस होटल मालिक पर शिकंजा कसा है। माकड़वाली तिराहे पे एक होटल है ब्रेवियो, जिसमें कुछ फॉरेनर्स रुके थे अलग अलग टाइम पे, जिनके सी फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। सीआईडी जोन में जमा होते हैं जो भी फॉरेनर आके रुकता है। इन्होंने वो सी फॉर्म नहीं भरे। सीआईडी की तरफ से हमारे यहाँ एक अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है ब्रेवियो होटल के संचालक के खिलाफ, जिसकी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी तफ्तीश करने के बाद पूरी। कौन लोग रुके थे, गिरफ्तारी है उसमें, लेकिन वो तफ्तीश कंप्लीट होने के बाद किए देंगे। अभी उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है सर। निश्चित तौर पर होटल मालिक की ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा पर खतरा भी आ सकता है। इसलिए सीआईडी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। अजमेर से सचिन कनौजिया के साथ पवन अटारिया की रिपोर्ट। स्मार्ट राज्य प्रोजेक्ट के तहत अजमेर नगर निगम में अस्थायी तौर पर करीब 30 कंप्यूटर ऑपरेटरों को रखा गया था, जिनको कई महीनों से वेतन नहीं मिला। इस संबंध में कर्मचारियों ने क्षेत्र की पार्षद द्रौपदी कोली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राज्य को स्मार्ट बनाने की मुहिम के तहत FDSL कंपनी के माध्यम से अजमेर नगर निगम में संविदा पर कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स को रखा था। अब इन कर्मचारियों का कहना है कि उनको पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इस संबंध में वार्ड नंबर 32 की पार्षद द्रौपदी कोली के साथ तमाम ऑपरेटर्स कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला अधिकारी गौरव गोयल को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान करवाने की मांग की। प्रोजेक्ट एक चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके तहत इनको FDSL कंपनी है जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंप्यूटर का काम करने के लिए रखा गया था। उस कंपनी ने आज तक इनको 6 महीने हो चुके हैं और उसके लिए अभी तक इनको कोई भुगतान नहीं किया गया, इनका पेमेंट नहीं किया गया। तो हम आज कलेक्टर साहब को, क्योंकि कलेक्टर साहब स्मार्ट राज्य के चेयरमैन भी हैं अजमेर के नगर निगम के, तो हम ये प्रोजेक्ट के तहत जो कर्मचारी लगाए गए थे, इन्होंने बाकायदा इन्होंने इंटरव्यू करके इनका प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लगाए हैं बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को। ये ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और अब जाके इनके हर महीने जब भी कहते हैं हमारा पेमेंट करो, एक तो 8,000 रुपये तो पेमेंट पे लगाए बेचारों बेरोजगारों को। उसके बाद इन्होंने सोचा भाई कि कोई बात नहीं, बेरोजगारी से तो हम काम ठीक है। अब ये काम करने लगे, डेली हाजिरी दे रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं। तो 1 महीने जब हुआ इनका, तो इन्होंने कहा भाई हमको तनख्वाह चाहिए, तो इन्होंने कहा नहीं 10 दिन बाद दे देंगे। इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, प्राइवेट काम है 10 दिन बाद दे देंगे, लेकिन 10 दिन बाद फिर नहीं दी। फिर इन्होंने कहा, लेकिन ऐसे करते करते टलाते ये सुपरवाइजर साहब भी खड़े हैं यहाँ पास में हमारे, तो इनको कहते कहते ये भी वहाँ पर मेल कर दिया, सब कुछ करा, उसके बावजूद इनको टलाते हुए आज 6 महीने हो गए। अब आप ये सोचिए 6 महीने से जो एक बेरोजगार आदमी काम करने लगता है, 6 महीने तक अपने घर में 1 रुपया ले जाके नहीं देगा तो किस तरह से अपने घर की परिस्थितियों को चलाएगा। तो हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि 6 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी सैलरी थी वो इनको दिलाई जाए। अन्यथा अगर नहीं दिलाई जाएगी तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। और कलेक्टर साहब से मेरी डिमांड भी है, हमने कल कमिश्नर से बात की, तो कमिश्नर साहब ने उन कंपनी वालों से बात भी की, तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं थे तो तुमने प्रोजेक्ट लिया क्यों? और प्रोजेक्ट लिया तो अब आपके पास पैसे हो ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है इनका काम करने वालों का। इसलिए मेरी मांग यही है कलेक्टर साहब से आज कि भाई इनका पहले तो 6 महीने की तनख्वाह दिलाई जाए। अगर वो कंपनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो कलेक्टर साहब को पावर है, उसको ब्लैक लिस्ट करें, नई कंपनी आएगी, काम करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, तो इसलिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं।
गौरतलब है कि अगस्त 2017 से कर्मचारी नगर निगम में कार्यरत हैं और पिछले 6 महीने से कंपनी ने इन्हें वेतन नहीं दिया है। इस संबंध में कर्मचारियों ने कल पार्षद द्रौपदी कोली के साथ नगर निगम आयुक्त पहुंचकर अपनी मांगे दर्ज कराई थी और आज जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे और भी ज्यादा व्यापक कदम उठाए जाएंगे। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। अब बात राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई मीटिंग की, जिसमें 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवकों का नाम मतदान सूची में जोड़ने के साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबे के कई जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 18 साल पूरे कर चुके युवा मतदाताओं को मतदान सूची में शामिल किए जाने के निर्देश दिए, जिसमें संबल के बारे में उनको जानकारी दी गई और विशेष तौर से संस्थाओं में 15 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें सभी मतदाताओं का नाम उसमें जुड़ जाए जो शेष रह गए। और 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक डोर टू डोर सर्वे बीएलओ द्वारा किया जाएगा। उसमें विशेष तौर से ये बात है कि एक तो मतदाता जो छूट गए उनके नाम आ जाए, दूसरा यदि कोई दिव्यांग मतदाता है तो उसका क्लासिफिकेशन भी तय हो जाए और उनका भी वोटर लिस्ट में अंकन हो, जिससे उनको फैसिलिटेट किया जा सके और उन मतदाताओं को वोट देने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। इस बात का भी सर्वे किया जाएगा। ये कार्यक्रम परसों की मीटिंग में माननीय सीओ साहब ने कहा था, उसमें सभी राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर्स और डिविजनल कमिश्नर और सभी ईआरओ उपस्थित थे। उसी के रेफरेंस में ये आज से हमारे विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ अजमेर के लिए मीटिंग रखी गई थी। बीएलओ को इस संबंध में डायरेक्शंस दिए, प्रोग्राम हमने चॉकआउट कर लिया है ताकि कोई भी मतदाता जो 18 साल का हो गया वंचित नहीं रहे। हालांकि अभी रिवीजन हो चुका है, पर इसमें 2 मकसद है, शेष रहे मतदाता भी जुड़ जाए और विकलांग मतदाताओं की आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि भाई कौन कैसी दिव्यांगता है, जैसे नेत्रहीन है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मंदबुद्धि है, ताकि उनका गवर्नमेंट अपना एक प्लान करके और उनके लिए नई व्यवस्थाएं इंश्योर कर सके। इस संबंध में ये मीटिंग आज की गई थी। सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बीएलओ को निर्देशित किया गया कि अपने विधानसभा क्षेत्र में मंदबुद्धि या किसी भी प्रकार के विकलांग मतदाता को चिन्हित किया जाए ताकि मतदान के दिन उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सके। जाहिर है कि चुनाव आयोग ने इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि राज्य में सभी मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। अजमेर से सचिन कनौजिया के साथ पवन अटारिया की रिपोर्ट। पेंडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कि ऑनलाइन। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि स्कूली बच्चे किस तरह से मना रहे हैं अपना एनुअल फंक्शन।